बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम और काम दूर दूर तक मशहूर था। कारण था कि वह बहुत ही अच्छे खिलौने बनाया करता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार दिया। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। लकड़हारा राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया। राजा को वह खिलौना बहुत अच्छा लगा। सब सोच रहे थे कि पहला पुरस्कार उसे ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने के लिए खड़े हुए। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बनाया खिलौना देखें। उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपने खिलौने। मलकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया और बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने यह बोलने वाली गुड़िया बनाई। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़ मांस की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। उसने कहा, महाराज, मैं अपने जादू से और भी बढ़िया खिलौने तैयार कर सकता हूँ। मलकान ने कहा। राजा कुछ पल सोचते हुए बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचका दिया और बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ। फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता। यह कहकर वह गुड़िया लेकर दरबार से चला गया। जहाँ जहाँ जादुई गुड़िया ने पैर रखे थे वहाँ काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने लकड़हारे के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में एक शंका थी। मलकान कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मलकान ने लकड़हारे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने लकड़हारे के गांव के पास काफ़ी ज़मीन खरीदी। वहाँ एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल बनाया। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लकड़ी के खिलौना सैनिक बनाए और पहाड़ी पर जगह जगह तैनात कर दिए। लकड़हारे को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था और उसी लकड़ी से बहुत अच्छे खिलौने बनाता था। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी। पत्थर लुढ़कने लगे। वहां बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डरकर भाग गए और सोचने लगे कि ना जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी शाम एक अजनबी उस गांव में आया। वह मलकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मलकान की क्या योजना है। उसने लकड़हारे को बताया, मलकान ने तुमसे बदला लेने की योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव से परे खिसका रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें खिलौनों के लिए बढ़िया लकड़ी ना मिल सके। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर की आवाज़ें आती रहीं। लकड़हारे ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे हुए सारे पेड़ काट लिए जाएं और गांव में ही सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली जाए। फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लकड़हारा और गांव वाले रात को पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफ़ी लकड़ियां गांव में इकट्ठी कर लीं और इस बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के बने सिपाही दिखाई दिए। गांव वालों को शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया और उसे पहाड़ी पर रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के दो सिपाही उछलते कूदते वहां आए और संदूक में घुसकर देखने लगे। तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ी के सिपाही बक्से में कैद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव में ले आए। रात काफी हो रही थी। लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रात को गांव के लोग सो गए,
लेकिन वे भूल गए थे कि ये जादुई खिलौने हैं। गांव वालों के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले संदूक से बाहर निकल आए, इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा था। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां धू धू करके जलने लगीं। गांव वालों की नींद खुली तो काफी लकड़ियां जल चुकी थीं। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर नहीं आए। तब पता चला कि वह मलकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसकी गलती का ही परिणाम है। सुबह सुबह वह लकुलाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने दिनों में मलकान ने पहाड़ी को गांव से बहुत दूर खिसका दिया था। अब जमीन में जगह जगह दरारें नजर आती थीं। ठीक उसी समय मलकान पहाड़ी के अंदर अपने महल में बैठा था और दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मलकान ने अपने जादू से जान लिया कि लकड़हारा अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ हिलाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई और लकड़हारा फिसल कर दरार में गिर पड़ा। जब लकड़हारा नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने के लिए निकले। उसका पता कैसे चलता? मलकान ने बनाए लकड़ी के पुतलों ने मलकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने लकड़हारे को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे लकड़हारा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे खड़े हो गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। उसने देखा कि सामने से जादूगर मलकान आ रहा था। लकड़हारे को कैद में देखकर मलकान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ओ लकड़हारे, राजा तुम्हारे खिलौनों को प्रथम पुरस्कार तो दे सकते हैं, पर तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। लकड़हारे ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है। ऐसा कहकर ऐसा जब उसने मलकान को कहा तो मलकान बहुत जोर से हंसा। फिर बोला, आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। लकड़हारे को वह एक विशाल कमरे में ले गया। वहां सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था और धम धम की आवाजें आ रही थीं। गुफा की दीवार में एक बहुत बड़ा ताला बना हुआ था। आवाज उसी से आ रही थी। मलकान ने कहा, लकड़हारे, इस ताले के पीछे एक घड़ी है और यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी पहाड़ी तुम्हारे गांव से अलग खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की सारी फसल मुरझा जाएगी। कुओं और तालाबों का पानी सूख जाएगा और गांव में बीमारियां फैल जाएंगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उधर गांव के लोग परेशान थे। लकड़हारे का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ पौने रहा करते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मलकान के जादुई महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन लकड़हारे के जुड़वा बेटे पिता की खोज में चले। वे काफी छोटे थे। दोनों बच्चों से बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें पता है कि तुम्हारे पिता पहाड़ी के अंदर कैद हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पहुंचने का रास्ता खोजने में तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। पहाड़ी खिसकने से उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। बौने हर दरार में जाकर देखते थे। यकाएक उन्हें एक दरार में से रोशनी की झलक मिली। इसका मतलब था कि दरार एकदम अंदर तक थी। बौनों ने बच्चों से कहा कि तुम उस दरार में से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोनों भाई दरार में घुस गए और सकरे रास्ते पर बढ़ते रहे। पीछे से बौने उन्हें हिम्मत बंधाते रहे। रास्ता इतना सकरा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती हुई लगती थी। फिर भी वे सामने दिखती हल्की रोशनी के सहारे बढ़े जा रहे थे। तभी उस दरार में से उन्हें अपने पिता की झलक मिली। दोनों चिल्ला उठे, पिताजी। आवाज सुनकर लकड़हारा चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी एक बच्चे ने फिर से पुकारा। अब लकड़हारे को पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसे दरार में से झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और उसने अपने बेटों को पहचान लिया। लकड़हारे की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी तरह अपने को संभाल कर उसने बच्चों से पूछा कि वे किस तरह यहाँ तक पहुँचे।
बच्चों ने पिता को सारी बात बताई। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों को पास में देखकर लकड़हारा बहुत खुश था और उदास भी था। वह उन्हें देख सकता था लेकिन उन्हें छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी बहुत दूर थे। बच्चों के कानों में धमधम की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पूछा तो पिता ने बताया कि इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है। वह एक ताले में बंद है और ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ, उनसे सोना मांग कर लाओ। चाबी के लिए सोना चाहिए। सोने की चाबी से ही जादुई ताला खुल सकेगा। लकड़हारे ने बच्चों को पूरी बात समझाई। दोनों बच्चे वापस गांव लौट आए। मोनो ने उनसे कह दिया कि तुम लोग आराम से जाओ, हम इस रास्ते की पहरेदारी करते रहेंगे। जब भी आओगे हम यहीं मिलेंगे। दोनों भाई माँ के पास पहुंचे। जल्द ही पूरा गांव जान गया कि लकड़हारा कहाँ है। वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। अब सबको उम्मीद हो गई कि उसे मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार से जाकर बच्चों ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे उस दरार की राह से पिता से बात कर रहे थे, तभी वहां जादूगर मलकान आ गया। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर पड़ा और दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने दोनों को झट से पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि बच्चे जरूर किसी मुसीबत में फंस गए। मलकान ने लकड़हारे को उस कमरे में बंद कर दिया जहां विशाल जादुई ताला लगा हुआ था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था कि लकड़हारा इस तरह डर जाएगा, लेकिन लकड़हारे को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया। वह ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहता। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता न चल सका कि वह क्या कर रहा है। लकड़हारा जानता था कि अगर समय पर जादुई ताला ना खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मलकान के चंगुल में फंस चुके थे। यह बात उसे हर समय परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहा, क्योंकि वही एक अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। लकड़हारे ने आखिर रात दिन मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था और उसके पीछे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। लकड़हारे ने सावधानी से इधर उधर देखा और सोने की चाबी ताले में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका ना मिला। उसी समय जादूगर मलकान अंदर आ गया। मलकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। वह लकड़हारे की योजना समझ गया। उसने अपना जादुई डंडा उठाया और उसके शरीर से छुआ दिया। जादू के प्रभाव से लकड़हारे का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन अपने हाथ पैरों को नहीं हिला सकता था। उसका यह हाल देखकर मलकान जोर से हंसा। फिर उसने ताले में से चाबी निकालनी चाही, लेकिन चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी घूम गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी और यह देखकर मलखान चीख उठा। ताला खुलते ही मलकान का जादू टूट गया और लकड़हारे के हाथ पैरों की शक्ति वापस आ गई। उसने उछलकर मलकान को धक्का दिया तो मलकान दूर जाकर गिरा। लकड़हारे ने बढ़कर घड़ी को परे फेंका। आवाज थम गई और पहाड़ी का खिसकना भी रुक गया। मलकान के जादुई खिलौने टूटकर गिर पड़े और खुद मलकान का शरीर जैसे अंदर से जला जा रहा था। वह वहां से भाग पड़ा। भागता गया, कहाँ गया कोई नहीं जान सका। लकड़हारा अपने बच्चों के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। अब पहाड़ी शांत हो चुकी थी और उसकी सारी दरारें भर चुकी थीं। गांव के मुरझाए खेत हरे भरे हो गए। सूखे हुए कुओं और तालाबों में फिर से पानी आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन काफी समय के बाद गांव वालों के चेहरे पर हंसी दिखाई दी थी, क्योंकि वे जीत चुके थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।